बेटा के पीछे हो। तो जब भगवान के पीछे आप रहोगे तब आप 10 गुना बढ़ोगे, जैसे 0 10 गुना बढ़ता है। राम नाम एक अंक है, बाकी साधन सून। राम रहे 10 गुण है, राम बिना सब सून। इसलिए मेरी माँ कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने किया। मैया यशोदा लाला को बांधने लग गई, पर 2 अंगुल कम पड़ गई रस्सी। क्या कम है? अहमता है। मैं बांध रही हूं, मैं भक्ति कर रही हूं, मैंने ये किया। ये घमंड कभी मत आने देना कि मैंने कुछ किया। सदा ये भाव रखना कि मैं तो शून्य हूं, भगवान सब करते कराते हैं। और मेरा इस धरती पे भगवान के सिवा आप लाख कहो कि ये बेटा मेरा है, पर वो बेटा आपका नहीं है। आप कहो कि बेटी मेरी है, बेटी मेरी है, बेटा मेरा है, ये गाना मत गाओ। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, ये गाना गाओ। भगवान मेरे हैं। कौन मेरा है? कौन मेरा है? भगवान मेरे हैं। लेकिन आप क्या गाती हो मेरी माँ? आप सब कहते हैं ये बेटा मेरा है, ये बेटी मेरी है, ये घर मेरा है, ये जमीन मेरी है, ये सोना मेरा है, ये हीरा मेरा है। पर मीराबाई क्या गाती है? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। कौन मेरा है? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना। जब मैया ने सोचा कि मैं बांधूंगी तो भगवान नहीं बंधे, और जब मैया ने कहा लाला अब मैं तुझे क्या बांधूं रे, तू ही कृपा कर। जब भगवान ने कृपा की तो भगवान ने कृपा की तो मैया ने बांध लिया। जब तक भगवान कृपा नहीं करेंगे तब तक आप उन्हें कैसे बांधोगे? इसलिए क्या क्या छोड़ना पड़ेगा आपको? जोर से। अहमता, अभिमान, एटीट्यूड, दर्प, घमंड, ईगो सब त्याग दो। किसी बात का घमंड क्या। और मेरा मोह त्याग दो, मेरा कुछ भी नहीं। जब मैं मरूंगा तो ये मेरी उंगली भी मेरे साथ नहीं जाएगी। हाँ या ना? जब ये शरीर भी मेरा साथ नहीं देता, जब ये शरीर भी मेरा नहीं सगा है, तो संसार में मैं किसे कहूं कि ये मेरा है? झूठ ही क्यों कहूं? आप कहते हो ये मेरा, ये झूठ है। सच ये है कि ईश्वर अपने हैं। मैया ने बांधा भगवान को, बांध कर मैया काम पे लग गई। भगवान ने उखल को टेढ़ा किया। नंद बाबा के आंगन में 2 वृक्ष लगे थे, यमलार्जुन के पेड़। ये दोनों वृक्ष ना श्राप के कारण कुबेर के 2 बेटे थे, नलकूबर मणिग्रीव। कुबेर के बेटे थे, बड़े बाप के बेटे। एक दिन नहा रहे थे, निर्वस्त्र होके नहा रहे थे। देखो जरा, आजकल आप लोग निर्वस्त्र होके नहा रहे हैं। ये नलकूबर, वहां स्त्रियां भी थीं। तो नारद जी वहां से गुजरे तो स्त्रियों ने तो कपड़े पहन लिए, पर ये दोनों बिना प्रणाम किए नारद जी को वृक्षों की तरह खड़े रहे। तो संत ने, नारद जी ने श्राप दे दिया। संत लोग सदा से समाज के कुछ लोगों को जो गलत, उनको डांटने का काम किसका रहा है? संत। और आज के जमाने में डांट दो तो आपका लोग विरोध करते हैं कि आपने क्यों बोला। तो संतों का काम ही, शास्त्रों का काम ही डांटने का है। यदि आप सही हैं तो आपको सही बोला जाएगा, आप गलत हैं तो आपको गलत बोला जाएगा। तो नलकूबर मणिग्रीव निर्वस्त्र होके खड़े हैं
और प्रणाम नहीं किया, नारद जी ने श्राप दे दिया, जाओ तुम वृक्ष बन जाओ। तब वो चरणों में आए, प्रभु क्षमा करो क्षमा करो। तब कहा नारद जी ने कि श्राप तो मिल गया, पर तुम्हारे उद्धार के लिए भगवान कृष्ण का अवतार होगा, और भगवान जब अवतार लेंगे तो तुम्हें इस वृक्ष की योनि से मुक्त कर देंगे। तो नल कुबर मणिग्रीव दो वृक्ष थे, दोनों के बीच से भगवान उखल लेकर जब चले तो दोनों धड़ाम से गिर गए। दो पुरुष निकले दिव्य और स्तुति की। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां, हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः, स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे, दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। नलकुबर मणिग्रीव बोले, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां। हे प्रभु, श्राप के कारण हम वृक्ष बने, पर आज हमें पता लगा कि नारद जी ने श्राप दिया तो बड़ी कृपा की कि आज आपका दर्शन हो गया। आपसे यही प्रार्थना है प्रभु कि वाणी गुणानुकथने, वाणी सदा आपका गुणगान गाती रहे, कान सदा आपकी कथाओं का श्रवण पान करते रहें, और हाथ सदा आपकी और आपके भक्तों की सेवा में लगे रहें। यही तो जीवन की सार्थकता है। जीवन की सार्थकता क्या है? दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनु, आंख आपके दर्शन के लिए लालायित रहे। वाह, जीवन का यही लाभ है। जीवन का लाभ क्या है? अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान का स्मरण हो, भगवान का दर्शन हो, यही तो जीवन का अंत का लाभ है, जीवन का लाभ है। इसलिए मेरी माँ, आप भी अपने कानों को कथा में लगाओ। व्यर्थ की बकवास क्यों सुनना है? संसार में सुनने जैसा कुछ है नहीं। बताओ क्या सुनने योग्य है? संसार में जाओगे सुनने तो प्रपंच सुनने को मिलेगा। आप एक काम करो, किसी के साथ बैठ जाओ, चौराहे पे, पड़ोसन के साथ, रिश्तेदारों, किसी के साथ आप बैठेंगे तो सांसारिक प्रपंच चालू हो जाएगा। उसकी बुराई, उसकी निंदा, इसकी निंदा, इसके सिवा संसार में कुछ भी हो तो मुझे बताओ है? किसी के साथ आप बैठिए तो वहां निंदा ही निंदा है। इसकी निंदा, उसकी निंदा, इसकी निंदा, उसकी निंदा। बोलो हाँ। इसलिए जगत के आगे क्या बैठना है? जगन्नाथ के आगे बैठिए, भगवान के साथ बैठिए, कानों से कथाएं सुनिए। अब यहाँ आप आए हैं, बताइए यहाँ किसी की निंदा सुनने को मिल रही है? यहाँ केवल भगवान की चर्चा। जो भी बातें हैं भगवान से संबंधित बातें हैं, और भगवान की ओर ले जाने वाली बातें हैं कि हर बात ईश्वर की ओर जा रही है। मेरे हर शब्द ईश्वर की ओर बह रहे हैं। हाँ या ना? इतनी देर से जो मैंने आपसे कहा, हर शब्द किसकी ओर बह रहा है? भगवान की ओर। बहुत ही सुंदर कथा। इसलिए कान से केवल भगवान का गुणगान सुनिए, वाणी से नाम जप करिए, कथाओं का श्रवण पान कानों से और वाणी से बोलिए, भगवत चर्चा करिए। और हाथ, हस्तौ चकर मसुमनस्तव पादयोर्ना, हाथ क्या करें? हाथ सेवा के लिए उठे। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम, सेवा नित्य करो। गुरुजनों की सेवा, माता की, पिता की, अतिथि की, आचार्य की, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, जो सेवा बन पाए रोज करो। ये दास अनिरुद्ध 12 महीने मेरा ये दास अनिरुद्ध का काम है। मैं सेवा किए बिना, ये दास अनिरुद्ध सेवा किए बिना रहता नहीं है। नित्य की सेवा, सेवा हो। मैं इन हाथों से किसी का गला नहीं दबाता, इन हाथों से वृद्ध माताओं के पांव दबाकर उनकी सेवा करता हूं। तो सेवा के लिए ये हाथ है। आपका शरीर एक दिन, अच्छा देखो ना, शेर मरता है तो शेर का चमड़ा काम आता है? नहीं आता है। खाल, शेर की खाल बड़ी महंगी बिकती है।
शेर का चमड़ा काम आता है? बोलो हाँ कि ना? शेर का चमड़ा काम आता है। अच्छा, हिरन मर जाए तो हिरन का चमड़ा भी काम आता है। क्यों मैया? बकरा बकरी का चमड़ा भी काम आता है। ऊंट का चमड़ा काम आता है। चमड़े के जूते बनते, बेल्ट बनता, तबला ढोलक में चमड़ा लगता है। तो हर जानवर का चमड़ा कहीं ना कहीं काम आता है। लेकिन जरा सोचिए कि हम लोग मरेंगे तो हमारे चमड़े का तो जूता भी नहीं बनना। तो मरने के बाद तो अपना चमड़ा काम आना नहीं है। अपना चमड़ा जीते जी काम आ सकता है। किसी की मदद करो, किसी को सुख दो, किसी को रोटी दो, किसी की जरूरतों में काम आ जाओ। तो मरने के बाद हम काम आ नहीं सकते, इसलिए जीते जी काम आने का प्रयास करते हैं। भगवान ने नलकुवर मणिग्रीव पर कृपा कर दी। एक बार की बात है, एक दिन सुखिया नाम की मैया आवाज लगा रही है, फल ले लो। क्या ले लो? फल। ये सुखिया माता कौन है? भगवान कृष्ण छोटे हैं और आवाज लगाती है। एक फल बेचने वाली मैया थी। पूरे नगर में, ब्रजमंडल में, नंद गांव में। अब भगवान आ गए वृंदावन, गोकुल से। अब वृंदावन आए तो मैया भी आ गई, फल बेचने वाली। आवाज लगा रही है, यशोदा फल ले लो। ये फल बेचने वाली जो मैया है, ये पिछले जन्म में कौन थी? इनका पिछले जन्म में, सुनो, जब राम वनवास गए तो राम के वनवास जाने के टाइम पर निषाद राज मिले। तो निषाद